मियाँ साहिब आप इस्तीफ़े चाहते हैं तो हमें नहीं, सबको जेल जाना होगा। आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया है। नवाज शरीफ साहिब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आएँ, मिलकर लड़ेंगे। आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया, मियाँ साहिब जब आप वतन वापस आएंगे आपके पास इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। पहली बार नहीं कि जमहूरी कुव्वतों ने सेनेट में धांधली का सामना किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि मियाँ साहिब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। 1966 और 2007 में बीबी शहीद वतन आई तो पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया। लॉन्ग मार्च की शहीद बीबी की वापसी पर आमद जैसी ही मनसूबाबंदी करना होगी। इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, जिद्दोजहद ज़ाती एनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए हो। आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहिब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या आदमी एतमाद वापस आएँ। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया। उनके जानिब से कहा गया कि मियाँ साहिब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लिमान को इख्तियारात दिए। आसिफ जरदारी की PDM की सरबराही इजलास में गुफ्तगू। नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शाकिर बताइएगा इस इजलास का अहवाल। इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को मुखातब किया और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की PDM सरबराही इजलास में उन्होंने गुफ्तगू के कुछ नुकात उन्हें सामने रखे और कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया है। आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के तनाज़ुर में ये बात की। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। इस पर फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी की उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातब करके ये बातचीत की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। फिर उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करना होगी कि जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं था, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद जाती अनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जदोजहद के लिए होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। फिर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने 18वीं आईनी तरमीम और NFC मंजूर किया जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरातिफ होगा। ऐसे फैसले ना किए जाएंगे जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। आसिफ अली जरदारी ने PDM इजलास में 2 टोक ये मौक़िफ़ सामने रखा। साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हमें पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर जो है लड़ना है। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार की हमरा वतन वापस आए, हम मिलकर लड़ेंगे। मियाँ साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। फिर आसिफ अली जरदारी ने जैसे ये गुफ्तगू की तो एक खामोशी छा गई इजलास में। फिर मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? मरीम नवाज ने कहा कि आसिफ जरदारी गारंटी दे कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास। आसिफ जरदारी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि मियाँ साहिब आप इस्तीफ़े चाहते हैं तो हमें नहीं, सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहिब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आएँ, मिलकर लड़ेंगे। मियाँ साहिब जब आप वतन वापस आएंगे आपके पास इस्तीफ़े जमा करवाएंगे।
पहली बार नहीं कि जमहूरी क़ुव्वतों ने सेनेट में धांधली का सामना किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहिब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। 1996 और 2007 में बीबी शहीद वतन वापस आईं तो पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया। लॉन्ग मार्च की शहीद बीबी की वापसी पर आमद जैसी ही मनसूबाबंदी करना होगी। इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, जिद्दोजहद ज़ाती इनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए हो। मियाँ साहिब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद वापस आएँ। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहिब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लिमान को इख्तियारात दिए हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से PDM सरबराही इजलास में गुफ्तगू की गई। 18वीं आइनी तरमीम और NFC मंजूर किया, मुझे और पार्टी को सजा दी गई। आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि हम अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को फ़ायदा देगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, पहाड़ों पर से नहीं पार्लिमान में रहकर लड़ते हैं। आसिफ जरदारी की दो टोक गुफ्तगू पर PTM सरबराही इजलास में खामोशी छा गई। मेरे वालिद साहिब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आएँ? मरियम नवाज का सवाल। आसिफ जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियाँ साहिब भी वीडियो लिंक पर हैं। मरियम नवाज की जानिब से जवाबन ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि नैब की तहवील में मियाँ साहिब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी की जानिब से गुफ्तगू की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मियाँ साहिब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। 1996 और 2007 में बीबी शहीद वतन आई तो पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया। लॉन्ग मार्च की शहीद बीबी की वापसी पर आमद जैसी ही मनसूबाबंदी करना होगी। इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, जिद्दोजहद ज़ाती इनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए हो। आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहिब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद वापस आएँ। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहिब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लिमान को इख्तियारात दिए। 18वीं आइनी तरमीम और NFC मंजूर किया, मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। असम्बलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को फ़ायदा देगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, पहाड़ों पर से नहीं पार्लिमान में रहकर लड़ते हैं। आसिफ जरदारी की दो टोक गुफ्तगू पर PTM सरबराही इजलास में खामोशी छा गई। मरियम नवाज की जानिब से सवाल किया गया कि मेरे वालिद साहिब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आएँ? आसिफ जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ।